हंटर और बैकी रेगिस्तान में 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हैं। यहाँ इनके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं है। ये टावर रेगिस्तान के एकदम बीच में था, इसीलिए उन्हें किसी का देख पाना भी मुश्किल था। और तो और अगर इनमें से कोई नींद लेने की कोशिश करता तो गिद्ध उसके मांस को खाने लगते। ये लड़कियां इस टावर पर कैसे पहुंची और क्या ये बच पाई या मारी गई, तो चलिए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। जब कहानी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ एक माउंटेन क्लाइंब कर रही थी। तभी डैन की सेफ्टी हुक टूट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। अब स्टोरी 1 साल आगे दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि बैकी अब भी उस इंसिडेंट को याद करके बहुत दुखी है और ड्रिंक्स भी करने लगी है, जिससे उसके फादर बहुत दुखी हैं। एक दिन बैकी अपनी सारी दवाइयों को खाकर अपने आप को मारना चाहती है। तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है, जिससे वह सुसाइड नहीं करती है। अगले दिन हंटर उसके घर आती है और उससे कहती है कि उसने 67 टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है, जिसमें तू भी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेस पर जाना बहुत पसंद था। बैकी जो इस समय काफ़ी परेशान थी, इसीलिए हंटर को क्लाइंब करने से मना कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोचती है और वह क्लाइंब करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हंटर और बैकी उस टावर की ओर निकल जाते हैं। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं। तभी बैकी को वहाँ पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है और उसी के रेवेन्यू से अपना खर्च चलाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी और हंटर अपनी कार को लेकर टावर की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद वो फाइनली टीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा मिलता है। इसके आगे वो पैदल ही टीवी टावर के पास जाते हैं। वहां पहुंचकर बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है, क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने कोई भी क्लाइंबिंग नहीं की थी। लेकिन हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है। इसके बाद हंटर और बैकी टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये पूरा टावर काफ़ी पुराना हो चुका था, इस पर काफ़ी जंग लगी हुई थी। इस टावर की सीढ़ियाँ हिल रही थी और नट बोल्ट भी लूज हो चुके थे। ये तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बैकी थोड़ा डर जाती है, लेकिन वह फिर ऊपर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुके थे और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट ऊपर चढ़ना था। अब बैकी इतनी ऊंचाई पर डरने लगी थी, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज थी और सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसके कारण वो हिल रही थी। बैकी हंटर से कहते हैं कि अब हमें नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उससे कहती है कि अब इतने ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। वह फिर ऊपर चढ़ने लगती है, क्योंकि सीढ़ी काफ़ी पुरानी थी, जिसके कारण उसके काफ़ी नटबोल्ट भी निकल चुके थे। इस सबके अनजान हंटर और बैकी लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। फाइनली वो टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर हंटर फिर से अपना ब्लॉग बनाती है और वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए वो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी करती है। बैकी अपने साथ अपने हस्बैंड डैन की अस्थियां लाई थी, जिसे वो याद करके वह वहां विसर्जित कर देती है। इसके बाद वो सोचती हैं कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए। तभी वो अपनी सेफ्टी वायर को हुक से कनेक्ट करते हैं और बैकी नीचे उतरना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, तभी सीढ़ी टूट जाती है और सीढ़ी के साथ साथ बैकी नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर आई थी। अब वो जोर जोर से रोने लगी थी। जब वह नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि नीचे जाने के लिए अब कोई सीढ़ी नहीं है। वो दोनों अपने फ़ोन को चेक करती हैं, लेकिन उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर गया था, जिससे उनके खाने पीने का सामान था। टावर के ऊपर एक इमरजेंसी बॉक्स था, जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। हंटर बैकी से कहते हैं कि वो अपने फ़ोन में एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे, उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे। ये सोचकर शायद फ़ोन में नीचे नेटवर्क आ जाए और उनका यह हेल्प मैसेज अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। वो ये सोच के कि ज़मीन पर तो नेटवर्क होगा, इसीलिए वो अपने फ़ोन को जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबें फंसाकर उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी बैकी का ध्यान हंटर के उस पैर पर जाता है जहां 143 का टैटू बना था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन आई लव यू बोलने के लिए 143 का इस्तेमाल करता था। लेकिन
बैकी इस सब को इग्नोर करके नीचे उतरने के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन्हें दूरबीन से टावर के पास एक आदमी नजर आता है जिसे वो मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे तक नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर फेंका था वह पूरी तरह से टूट गया था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। अब हंटर अपना दूसरा जूता भी उस आदमी पर फेंकती है, लेकिन वह आदमी फोन पर बात कर रहा था तो उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर पर उन्हें दो और आदमी नजर आते हैं जो यहाँ पर पार्टी करने आए थे। वो ये सोचती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर अपने हाथ हिलाकर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगती हैं। इसके बाद वो दूरबीन से देखती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाती हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वो दोनों उनकी कार चुराकर भाग जाते हैं। अब वो दोनों बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके टैटू के बारे में पूछ लेती है। यहाँ हंटर रिवील करती है कि उसका डेन के साथ अफेयर था। इसके बाद हंटर बैकी से माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती की। हंटर उसे बताती है कि डैन उसे बहुत अच्छा लगता था और हंटर उसे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी को ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने जल्द ही ब्रेकअप कर लिया था। बैकी यह सुनकर काफी दुखी हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहे थे। अब उस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे हो चुके थे। अब उन्हें भूख और प्यास भी लगी थी, तो हंटर डिसाइड करती है कि जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब हंटर उस रस्सी से लटककर उस डिस्क पर कूद जाते हैं। वो बैग से पानी निकालकर पीती है। इसके बाद सेल्फी स्टिक की मदद से वो उस बैग को रस्सी में फंसा देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है और हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है। वह ऊपर पहुंचने वाली ही होती है कि तभी हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वह तेजी से नीचे गिरने लगती है। तभी बैकी काफी डर जाती है क्योंकि अपने हस्बैंड के खोने के बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती है। तभी वह डरते डरते नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी से लटकी नजर आती है। अब बैकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो वापस उसे अपनी ओर ले आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वह टावर पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वह देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसीलिए बैकी को ऊपर टावर पर लटक कर चार्जर को पकड़कर ड्रोन को चार्ज करना पड़ता था। अब यहाँ काफी सारे गिद्ध आ गए थे जो बैकी पर अटैक कर रहे थे, जिसके कारण बैकी के हाथों से बैग छूटकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला ही होता है तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब उस ड्रोन के कैमरे से भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। अब ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा दुखी हो गई हैं क्योंकि उनके बचने का अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। शाम के समय वहाँ तूफान बनने लगे थे जिससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल होने वाला था। यहाँ पर बैकी को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि उनके सोने से गिद्ध उन पर फिर से हमला करने लगते हैं। बैकी हंटर से दूसरा जूता मांगती है ताकि इस बार वह अपना फोन उसमें फंसाकर नीचे गिरा सके। हंटर कहती है कि मेरा जूता नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और इसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलिसिनेशन होने लगे थे जिससे बैकी हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान से सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बोलती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसे लेकर काफी परेशान थे। अगले दिन बैकी जब सोई हुई थी तो गिद्ध आकर उसकी जख्म से गोश्त
खाने लगे थे क्योंकि बैकी को काफी जोर भूख लगी थी। इसीलिए वो गिद्ध को पकड़कर टावर के मेटल से मार देती है और उसका कच्चा मांस खाने लगती है। अब रस्सी के सहारे उस डिस्क पर उतरती है जहां हंटर और उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वह अपने डैड जेम्स को एक मैसेज करती है कि वह इस टावर पर फंसी है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार उस जूते को हंटर की बॉडी में घुसाकर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद बैकी के फादर जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है। वह जल्दी ही पुलिस को कॉल करके टावर तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो टावर तक पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। यह देखकर जेम्स सोचने लगता है कि शायद उसने आने में देर कर दी, लेकिन तभी उसकी बेटी उसे पुलिस की कार के पास नजर आती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।